देखो माधुरी, वकील तुम कोर्ट के अंदर हो, यहाँ घर पर नहीं। और आप भी जज कोर्ट के अंदर हैं, यहाँ घर पर नहीं। इस घर में मैं ही वकील हूँ और मैं ही जज। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। इतने में उन दोनों का बेटा वरुण वहाँ पर आ जाता है। उन दोनों को लड़ाई करता देख चुपचाप सोफे पर बैठ जाता है। अचानक सारे लोग शांत हो जाते हैं और एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। अरे आप लोग इस तरह मेरी तरफ क्यों घूर रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि एक तरफ वकील है, एक तरफ जज और मैं कटघरे में खड़ा अपराधी। वरुण के इतना बोलते ही उसके माँ बाप जोर जोर से ठहाके लगाने लगते हैं। अरे बेटा, माँ तेरी वकील और पिता तुम्हारे जज। हम दोनों नॉर्मल बातें भी करेंगे तो तुझे लगेगा कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का पूरा माहौल बन चुका है। अरे मैं आप दोनों की जोर जोर से आवाजें सुनकर ही यहाँ आया हुआ था। मैंने सोचा आप दोनों की कोई बहस चल रही है। हाँ बेटा, बहस तो चल रही थी, और वो भी तेरी शादी को लेकर। वरुण, वो एक सीनियर वकील है ना, उनकी बेटी बहुत ज्यादा समझदार, बहुत ही ज्यादा मॉडर्न और पढ़ी लिखी है। अगर तू कहे तो मैं शादी की बात आगे बढ़ाऊं। इससे पहले कि वरुण इस बारे में कुछ बोल पाता, घर की डोरबेल बज गई। वरुण दरवाजा खोलता है तो देखता है कि खाना बनाने वाली सुलेखा आई हुई होती है। नमस्ते मालिक, नमस्ते मालकिन। आओ सुलेखा, आओ आओ, जल्दी से कुछ बना दो, हम लोगों को बहुत जोरों की भूख लगी है। जी मालकिन। इतना कहकर सुलेखा किचन की तरफ चली जाती है। माँ पिताजी, आप लोग बातें करो, मुझे जरा ऑफिस का काम करना है। मैं अपने कमरे में जाता हूँ। इतना कहकर वरुण अपने कमरे में चला जाता है। इस लड़के से जब भी शादी की बात करो, कोई न कोई बहाना बनाकर चला जाता है। सुलेखा खाना बना रही होती है कि तभी किचन में चुपके से वरुण आ जाता है। क्या बना रही है मेरी रानी? धीरे बोलो वरना आपके माता पिता सुन लेंगे तो क्या सोचेंगे। अरे सोचने दो जो सोचना है। अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं घर वालों को सारी सच्चाई बताने वाला हूँ, क्योंकि घर वाले मुझ पर शादी का प्रेशर दे रहे हैं। मुझे लगता है आपके माँ बाप आपकी शादी मेरे साथ नहीं होने देंगे। आप लोग कितने पढ़े लिखे हो, कितनी बड़ी फैमिली है आप लोगों की, और मैं ठहरी एक विधवा माँ की गरीब और कम पढ़ी लिखी लड़की। अरे तुम ऐसा क्यों सोचती हो? हर किसी को एक समझदार और संस्कारी लड़की चाहिए होती है, और तुम बहुत अच्छी हो। मैं तो तुमसे ही शादी करूंगा। उन दोनों की ये बातें वरुण के माँ बाप चुपके से सुन रहे होते हैं, पर वहाँ पर कुछ नहीं बोलते। वो दोनों अपने कमरे में जाकर उस बारे में बात करते हैं। देख रहे हैं आप शहर के बहुत बड़े जज बनते हैं। कोई सुनेगा कि आपने अपने घर की नौकरानी को ही अपनी बहू बना लिया तो क्या सोचेंगे लोग? क्या सोचेंगे मतलब? अच्छा ही सोचेंगे। लोग सोचेंगे कि इतने बड़े जज होने के बावजूद एक साधारण सी लड़की को अपनी बहू बना ली। देखिए, मैं मानती हूँ कि सुलेखा एक अच्छी और सुलझी हुई लड़की है, लेकिन एक गंवार लड़की को हम लोग अपने घर की बहू कैसे बना सकते हैं? तुम्हें याद है माधुरी, हम जितनी बार भी वरुण से शादी की बात करने की कोशिश करते हैं, उतनी बार ही वो टाल देता है। अब पता चला कि वो सुलेखा से प्यार करता है, इसी वजह से शादी से दूर भागता था। अपने बेटी की खुशी में ही हमें खुशी देखनी चाहिए माधुरी। आपको जैसा सही लगे कीजिए, दोनों बाप बेटे मेरी सुनते ही कहाँ हैं। इस तरह से अगले दिन वरुण के माता पिता सुलेखा की विधवा माँ कमला को अपने घर बुला लेते हैं और शादी की बात तय कर देते हैं। देखिए, वरुण की पसंद के सामने हम कुछ नहीं कह सकते। आज तक हमने वरुण को हर वो चीज दी है जो उसे पसंद थी, तो शादी भी उसकी पसंद की होनी चाहिए। लेकिन सुलेखा, आज के बाद तुम इस घर में खाना नहीं बनाओगी, क्योंकि तुम अब इस घर की मालकिन बनने वाली हो। अब यहाँ काम करने के लिए कोई दूसरी आएगी। तो इस तरह से वरुण की शादी उसके घर की ही नौकरानी सुलेखा के साथ हो जाती है।